16 सोमवार की व्रत कथा। राजस्थान में एक राजा और एक रानी रहते थे। वो दोनों ही शिव की पूजा किया करते थे, रोज मंदिर जाते थे। एक दिन राजा ने कहा कि आज हमारा 17वां सोमवार है, 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करना है, तो आप पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए, प्रसाद बना दीजिए। तो रानी ने क्या किया, सब कुछ प्रसाद बनाया, सारी तैयारी की, लेकिन उसने दास और दासियों से सारा सामान मंदिर में भिजवा दिया और खुद वो नहीं गई। जब रानी खुद नहीं गई तो राजा सोचे कि रानी नहीं आई अभी तक, क्यों नहीं आई भाई। इसके बाद जब पूजा समाप्त हो गई, राजा ने अकेले ही पूजा की, रानी नहीं आई। तो अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये किसी ने कहा कि हे राजा, अपनी रानी को घर से निकाल दे, अगर नहीं निकालेगा तो आपका धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। राजा सुन के चौंक गए, कहे अरे अब हम क्या करें। वो घर आए, घर में आके बोले कि ऐसा है रानी, आप पूजा में क्यों नहीं आई थी, ऐसी ऐसी बात है, आकाशवाणी हुई है, इसलिए मुझे आपको घर से निकालना पड़ रहा। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और रानी को जंगल में भिजवा दिया। अब रानी चली गई, इधर उधर भटकने लगी रानी। जब वो पानी पीने जाए तो पानी में कीड़े पड़ जाएं, जब वो कोई फल तोड़े खाने के लिए तो उसमें भी कीड़े पड़ जाएं। वो एक तेली के यहाँ गई काम मांगने कि मुझे कोई काम दे दो भैया, मैं काम करूँगी। उसने तेल का जब मटका छुआ तो तेली खाली हो गया, उससे तेल गायब हो गया। तेली ने भगा दिया, कोई इसे काम नहीं दे रहा था। तो भटकते भटकते रानी जंगल में बहुत दूर निकल गई, तो उसे एक साधु महात्मा की कुटिया दिखी। धीरे धीरे रानी वही कुटिया में चली गई और साधु को प्रणाम करके बोली, कही हे महात्मा, मैं आपके पाँव छूती हूँ, मुझे कुछ उपाय बताइए, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही। साधु बोले कि आप देखने में तो कोई राजमहल की रानी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, फिर आप ऐसी अवस्था में कैसे आ गईं। तो उन्होंने व्रत के बारे में बताया कि मैं व्रत की पूजा और उद्यापन में शामिल नहीं हुई थी, इसीलिए राजा ने मेरा त्याग कर दिया है। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं आपको पूजा बताता हूँ 16 सोमवार की, विधि पूर्वक आप उसे करिए। तो रानी करने लगी 16 सोमवार का व्रत। जब उसका 16 सोमवार का व्रत पूरा हो गया, उद्यापन का समय जब आया, तो अचानक राजा को याद आया कि रानी को गए इतने साल हो गए, वो आई नहीं अभी तक। उन्होंने सैनिकों को भेजा, कहा जाओ रानी को देखो, रानी किस हालत में है। तो सैनिक ढूंढते ढूंढते गए, रानी को देखे। जब देखे तो रानी मिल गई एक जगह, बहुत ढूंढने में। तो महात्मा से बोले कि भाई ये तो हमारे महल की रानी हैं, हम इन्हें ले जाएंगे। तो कहे देखिए भाई, हम रानी को ऐसे नहीं भेजेंगे, जब तक आप राजा को नहीं भेजेंगे, जब तक ये रानी खुद नहीं कहेंगी कि ये मेरे पति हैं, ये राजा हैं, तब मैं इनको भेजूँगा, ऐसे मैं नहीं भेजूँगा। इसके बाद रानी ने क्या किया, कही कि ये तो मेरे ही सैनिक हैं, तो आप राजा को बुला लाइए। राजा फिर गए, रानी को पहचाने। इसके बाद ये साधु महात्मा के पाँव छुए। रानी ने पूजा पाठ का उद्यापन किया, उसमें राजा शामिल हो गए। जब रानी का उद्यापन पूरा हो गया तो राजा रानी को मान सम्मान से अपने महल ले गए। जब मान सम्मान से अपने महल राजा ले गए तो उन्होंने अपने भी व्रत का उद्यापन किया मंदिर में। तो जो सामग्री वो नहीं ले गई थी, सारी पूजा की सामग्री खुद से लेके गई मंदिर में। दोनों पति पत्नी ने एक साथ पूजा पाठ का उद्यापन किया। इस तरह से राजा और रानी दोनों को 16 सोमवार के व्रत की कथा का, पूजा का फल मिला और दोनों अच्छे से प्यार और मोहब्बत से रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी ये पसंद आई हो तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओम नमः शिवाय।